हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर यूट्यूब पे। मैं हूं मिश्रा। आज आपको रूल्स ऑफ साइन यानी साइन के रूल बताने वाले हैं। यानी चिन्हों का रूल जो होगा, चिन्ह का रूल जो होता है प्लस माइनस का, मैं रूल बताने वाला हूं आज आपको। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। बेसिक मैथ होगा आपका, पूरा का पूरा बेसिक मैथ है। और बेसिक मैथ समझने का मेरे साथ प्रयास करना कि हम लोग कैसे काम करेंगे यहाँ पे। हम पहले बात करते हैं इनटू में, मल्टीप्लाई में। पहला बात करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में बात करेंगे। पहले किस बात करें? मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में जो साइन होता है, जो रूल्स होता है, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल्स होता है? हमने कहा कि प्लस इनटू प्लस, यानी जब दो वैल्यू प्लस हो तो इसका रिजल्ट हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा 5 × 6 = 30 आ जाएगा। ठीक, हमने कहा जब माइनस में हो दो वैल्यू है, माइनस में हो जो दो वैल्यू है, तो भी प्लस में साइन आपका आएगा। यानी -5 × -6 बराबर ये आपका प्लस में ही साइन आ जाएगा। हमने कहा कि जब बात करते हैं हम लोग एक वैल्यू प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो, तब क्या हो जाएगा? आपका माइनस में आ जाएगा साइन। जैसे हमने कहा 5 × -6 बराबर हो जाएगा -30 हो जाएगा। इसके बाद मैंने कहा कि अगर एक वैल्यू माइनस में हो इंटू एक वैल्यू क्या हो? प्लस में हो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। जैसे हमने कहा -5 × 6 बराबर -30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? -30 हो जाएगा। यानी आपको मैंने बताया कि जब इनटू मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं आप लोग, तो प्लस और प्लस की दो वैल्यू जो होंगी हमेशा प्लस में रिजल्ट देंगे। जब माइनस और माइनस की दो वैल्यू होंगी तो हमेशा प्लस में रिजल्ट देंगे। यानी जब दोनों वैल्यू माइनस में होगी तो हमेशा रिजल्ट प्लस में ही देंगे। जब एक प्लस में और एक माइनस में हो तो हमेशा माइनस में रिजल्ट देगा। और एक माइनस में हो, चाहे पहले प्लस हो बाद में माइनस हो, चाहे पहले माइनस हो बाद में प्लस हो, तो रिजल्ट हमेशा किस में देगा? माइनस में ही देगा। यानी मल्टीप्लिकेशन का रूल है। किसका रूल है? मल्टीप्लिकेशन का रूल है। साइन का रूल है मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद हम बात करते हैं एडिशन में, डिवाइड में। पहले बात करें, उसके बाद से डिवाइड में बात करते हैं। डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड में बात करेंगे तो प्लस डिवाइड बाई प्लस, यानी जब दोनों वैल्यू प्लस में हो तो हमें हमेशा किस में देगा? रिजल्ट प्लस में देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा 25 को लिया, डिवाइड बाई कितना? 5 को, रिजल्ट हमको किस में दिया? प्लस में ही दिया। हमने कहा कि दूसरा क्या है? अगर ये माइनस में है, एक वैल्यू क्या हो? माइनस में हो, ये वैल्यू माइनस में हो और डिवाइड माइनस में ही किया जाए तो हमेशा प्लस में देगा। कैसे? हमने कहा -25 डिवाइड बाई 5 -5, माइनस से माइनस कट गया, आगे कितना भाई? 5। यानी मैंने कहा कि जब वैल्यू हमारी किस में हो, अगर जब वैल्यू हमारी माइनस में भी हो तो हमको प्लस देगा। जैसे कि तीसरा बात करते हैं हम लोग। हमने कहा अगर आपकी पहली वैल्यू प्लस में है और डिवाइड किससे करना? माइनस वाली वैल्यू से करना है, हमको माइनस में देगी। जैसे मैंने कहा कि 25 डिवाइड बाई -5, तो रिजल्ट हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। इसके बाद अगर वैल्यू आपकी पहले प्लस माइनस में हो, दूसरी वैल्यू क्या हो? प्लस में हो, हमेशा माइनस में साइन देगी। जैसे -25 डिवाइड बाई 5, तो हमेशा कितना होगा भाई? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5। आपको मैंने सिखाया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल। उसके बाद मैंने आपको सिखाया डिवीजन का रूल, यानी जो डिवाइड का रूल होता है वो, अगर दोनों वैल्यू प्लस में होगा तो हमेशा प्लस में देगा। जब दोनों वैल्यू माइनस में होगा तब भी प्लस में देगा। जब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में तो हमेशा माइनस में देगा। जब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस तो हमेशा ही माइनस में देगा। यानी प्लस में कब मिलेगा? जब दोनों वैल्यू सेम होंगे, या तो दोनों वैल्यू सेम होंगे, या तो प्लस में हो चाहे माइनस में। ठीक, उसके बाद आते हैं हम एडिशन के रूल में। एडिशन के रूल में क्या होता है? जब हम एडिशन के रूल में आते हैं, जब प्लस में एक वैल्यू होता है प्लस, आप प्लस करते हैं, रिजल्ट भी प्लस आता है, रिजल्ट भी प्लस में आता है, प्लस में आता है, रिजल्ट हमारा प्लस हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद जब हमने कहा कि माइनस में एक वैल्यू हो प्लस ये भी माइनस में वैल्यू हो, तो हमारा हो जाता है ये भी प्लस आ जाता है। लेकिन रिजल्ट डिपेंड करता है कि किसके सामने प्लस या माइनस लगा हुआ है। तो मैंने कहा -5 + -2, ये हो जाएगा -5 - 2 बराबर -7 आ जाता है। क्या?
वैल्यू तो ऐड होती है लेकिन रिजल्ट के सामने माइनस लगता है। वैल्यू तो ऐड होती है लेकिन रिजल्ट के सामने क्या लगता है, माइनस लगता है। हमने कहा कि एक प्लस में हो जाए माइनस, एक माइनस में हो जाए तो हमेशा एक प्लस हो जाती है। ठीक, जैसे कि हमने कहा हमने कहा कि +5 -2, ये हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि अगर एक वैल्यू माइनस में हो, ठीक, एक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुछ और रूल्स ले लिया, कोई बात नहीं। हमने कहा एक वैल्यू प्लस में हो, ए प्लस में हो और ए माइनस में हो तो हमेशा माइनस होती संख्या है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अगर 5 हो प्लस -2 हो तो 5 - 2 बराबर हमेशा कितना, 3 देगी। यानी रिजल्ट के सामने साइन कब किसका लगेगा, जो बड़ी संख्या उसके सामने जो साइन होती है वो रिजल्ट के सामने लग जाती है। हमने कहा मान लो कि माइनस हो फिर प्लस हो और फिर माइनस हो, चाहे प्लस हो जाए, तो हमने कहा कि -5 प्लस अब +2 हो जाए, इसका मतलब कि -5 + 2 बराबर -3 हो जाएगा। यानी -3 हो जाए कैसे, कि बड़ी संख्या 5 है, 5 के सामने जो साइन होगी वही रिजल्ट के सामने हमारा साइन यूज होगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ भाई, ये तो एडिशन का रूल था। कुछ सब्सट्रैक्शन का रूल आ जाओ भाई। सब्सट्रैक्शन का रूल देखते हैं कि सब्सट्रैक्शन का रूल क्या होता है। सब्सट्रैक्शन का रूल देखते हैं। हमने कहा प्लस हो माइनस और प्लस हो, तो हमने कहा कि अब डिपेंड करता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, साइन के सामने, बड़ी संख्या के सामने जो साइन होती है वो रियल रहता है। जैसे यहाँ के दो कंडीशन हो सकते हैं। मैंने कहा कि अगर आपसे बोले 5 - 2 तो बराबर कितना हो जाएगा, 3। लेकिन जैसे बोला कि 2 - 5 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या पर डिपेंड करता है। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है। यहाँ पे बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर रहे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या माइनस कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या के सामने जो साइन होगी वो रिजल्ट के सामने साइन लग जाएगी। ठीक, उसके बाद मान लो कि अगर हम कहते हैं माइनस माइनस और माइनस, यानी अगर लेते हैं हम लोग -5 -2 तो हो जाता है -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बराबर हो जाता है -3। यानी माइनस प्लस होगा तो हमें घट जाएगा, यानी प्लस और प्लस होगा तो हमेशा ऐड हो जाएगा, माइनस और माइनस होगा तो हमेशा ऐड हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो हमेशा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा तो हमेशा माइनस हो जाएगा। ये वाला कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा कि प्लस माइनस माइनस, यानी हमने कहा 5 -2 तो हो जाएगा 5 आप +2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे माइनस माइनस अब प्लस हो जाएगा। हमने कहा -5 +2 हो जाएगा -5 -2 बराबर हो जाएगा -7 हो जाएगा। ये वाला रूल हमारा रहा सब्सट्रैक्शन का। तो हम जानते हैं कि ये वाला रूल हमको याद रखना पड़ेगा कि प्लस प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस तो माइनस, माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। यानी ये रूल मैंने आपको आज सिखाया। ये रूल मैंने आज सिखाया, बेसिक रूल्स होते हैं और बेसिक ऐसा फंडामेंटल होता है जो हर बच्चे को जानना जरूरी है। तो चलिए भाई, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।